हाँ तो भाई जैसे अब मैं यहाँ पे हूँ क्या, 3,1। अब मेरे को इसके लिए अगर बताना है, 3,1 का मतलब क्या हुआ, मेरे को थर्ड एलिमेंट के लिए कोड लेना है कि मैं उसको लूंगा या नहीं लूंगा, मेरा उसको लेने में फायदा है या फिर उसको ना लेने में फायदा है। थर्ड एलिमेंट क्या हुआ, दैट इज यार एलिमेंट। ठीक है। तो और मेरे पास अभी क्या है, पहले मैं वन पे हूँ, वेट मेरे पास वन है, इस कॉलम का मतलब ये तो हुआ ना कि मैं जो एलिमेंट है मेरे पास थर्ड है, एंड जो कॉल वेट है, मेरी जो कैपेसिटी है वो क्या है, वन है। ठीक है। सो आई गेस ये भी क्लियर होगा। अब मेरे को थर्ड एलिमेंट एंड बेसिकली वन कैपेसिटी के लिए लेना है। तो यार मेरे को जो थर्ड एलिमेंट है उसका वेट क्या है, उसका वेट है थ्री। उसका वेट थ्री है, तो क्या मैं उसको कैपेसिटी वन के अंदर स्टोर करा सकता हूँ, नहीं करा सकता। ये बात क्लियर होगी। अगर मैं उसको नहीं करा सकता, अगर मैं उसको नहीं करा सकता, तो सिंपली यार क्या होगा, बेसिकली थर्ड एलिमेंट है, जैसे लेट अस ये कोई है, ये थर्ड एलिमेंट है, मैं इसको अगर स्टोर ही नहीं करा सकता तो मैं इसको नहीं लूंगा। ये बात भी क्लियर है। अगर मैं इसको नहीं लूंगा तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली मेरी जो कैपेसिटी है, जो वेट है, सॉरी, कैपेसिटी है जो सी है, वो मेरी क्या रहेगी, एक सेकेंड, जो सी है वो क्या मेरी रहेगी, सी एट रहेगी। एंड मेरे को उससे पहले जो भी मैंने आइटम स्टोर कराए थे, जो भी मैंने आइटम स्टोर कराए थे, वो मैं कितने, बेसिकली कितने ऑप्टिमल वैल्यू से मैं निकाल पा रहा था। ठीक है। तो अगर मेरा बेसिकली कैपेसिटी वन है, मेरे को 3 किलो का कोई 3 किलो का कोई आइटम स्टोर कराना है, मैं इसको स्टोर नहीं करा सकता। तो मैं जो बेसिकली थर्ड आइटम है ना, तो मैं इसके पहले यानी कि जो दो आइटम स्टोर करा रहा था, दैट इज n-1। एन अभी क्या, जैसे एन अभी थ्री है, एन अगर अभी थ्री है तो मेरे को इसके पहले के बाकी ये जो दो आइटम है जिनके लिए मैंने अभी बोल लिया, इन दो आइटम को स्टोर कराना है। ठीक है। तो इन दो आइटम्स को मेरे को कैपेसिटी वन में मैं कैसे शो करा पा रहा था, यानी कि जब आइटम दो थे और कैपेसिटी वन थी, तो यानी कि मैं इसको एक एक ही वैल्यू निकाल पा रहा था इससे, तो मैं यहाँ पे भी एक ही डाल दूंगा जैसे, क्योंकि मैं थर्ड को ले ही नहीं सकता, थर्ड मेरे को प्रोवाइड ही नहीं कर सकता, कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं कर सकता। ठीक है, आई गेस ये भी क्लियर होगा। फिर आगे चलते हैं, एक बार आगे एक दो लाइन और देख लेते हैं। फिर अब देखते हैं, जैसे अपन पे क्या है, ये ये वाला फील्ड। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास 3 किलो का आइटम है, थर्ड आइटम क्या है, 3 किलो का ही है। ठीक है। और मेरे पास 3 किलो का आइटम है, अब मेरे पास क्या हो गया कि मेरे को तीसरा आइटम के लिए कॉल लेना है, लेकिन मेरे पास कैपेसिटी दो गई। 3 किलो के आइटम को कभी मैं दो की कैपेसिटी में स्टोर नहीं करा सकता। तो यानी कि मेरे को उससे पहले के जो भी आइटम थे, थर्ड को मैं ले ही नहीं सकता, यानी कि तो उसके पहले कितने आइटम से, अभी मैं तीन आइटम्स की बात करूँ तो उसके पहले कितने आइटम होंगे, दो आइटम्स ही होंगे। तो मेरे को दो आइटम्स को बेसिकली मैं दो कैपेसिटी में कैसे स्टोर करा पा रहा हूँ ऑप्टिमली, वो मैं ऊपर देखूंगा, दो आइटम्स को दो की कैपेसिटी में मैं कैसे शो करा पा रहा हूँ, मैं दो तीन मतलब तीन ऑप्टिमल वैल्यू निकाल पा रहा हूँ, तो फिर मैं उसको भी स्टोर कर लूंगा। ठीक है, आई गेस ये भी क्लियर होगा, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ फिर मैं लिख देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैं तीन लिख देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट सेल की तरफ जाता हूँ, नेक्स्ट सेल पे मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पास तीन तीन आइटम्स, यानी कि थर्ड आइटम के लिए मेरे को कोड लेना है, और मेरे पास क्या है, वेट क्या है, थ्री है, दैट इज मेरे पास कैपेसिटी क्या है, थ्री है। तो मैं थर्ड आइटम को देखता हूँ, थर्ड आइटम क्या है, ये रहा। थर्ड आइटम मेरे पास बेसिकली कितने वेट पे आ पा रहा है, थर्ड आइटम लाने के लिए मेरे पास 3 किलो, थर्ड आइटम को बेसिकली जो वेट है 3 किलो है। ठीक है। तो मैं तीन को, अब मेरे पास कैपेसिटी क्या, कैपेसिटी भी तीन है। अब मेरे पास चॉइस आ गई, अब मेरे पास फेयर चॉइस आ गई कि या तो मैं इसको ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो कैपेसिटी है वो भी तीन है, और उसका जो वेट है वो भी तीन है, तो मैं आप इसको ले सकता हूँ या नहीं ले सकता। अगर मैं इसको ले लेता हूँ, लेट्स से मैं इसको ले लेता हूँ, पहले वो वाला केस ले लेते हैं। ठीक है। अगर मैंने इसको ले लिया, तो फिर मेरे को ये क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा, मेरे को वो भी देखना पड़ेगा, तो मेरे को ये चार की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया यार, एक तरीके से अगर मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ, हाँ मैंने थर्ड आइटम को ले लिया, थर्ड आइटम को ले लिया, तो मेरे पास बेसिकली पहले मेरे पास कैपेसिटी क्या थी, तीन थी। अब मैंने थर्ड, 3 किलो का ही था, तीन की तीन चली गई मेरे पास। अब मेरे पास अगर तीन की तीन चली गई, मेरे पास अगर तीन की तीन जो कैपेसिटी थी वो चली गई, अब मैंने थर्ड आइटम को ले लिया, तो मेरे पास तीन थी, तीन कैपेसिटी थी, 3 किलो का ये था, तो तीन से तीन बेसिकली कट गया, तो अब मेरे पास कैपेसिटी क्या बची, जीरो। लेकिन मैंने यहाँ पे पहले के एलिमेंट्स स्टोर कर रखे थे, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं जीरो कैपेसिटी के साथ पहले के एलिमेंट्स को कैसे स्टोर करा पा रहा, जीरो कैपेसिटी के साथ, दैट इज जीरो कैपेसिटी के साथ मैं जो पहले के एलिमेंट्स थे उनको मैं कैसे शो करा पा रहा था। तो मैं जीरो कैपेसिटी के साथ पहले के एलिमेंट्स को कैसे शो करा पा रहा था, बेसिकली मैं चेक करूंगा जीरो कैपेसिटी, यानी कि ये कॉलम जीरो कैपेसिटी के साथ मेरे को दो एलिमेंट स्टोर कराने हैं, तो उनको मैं कैसे स्टोर करना पा रहा था, बेसिकली जीरो, यानी कि मैं उनको स्टोर करा ही नहीं होता ना, एक तरीके से वही बात हुई कि कैपेसिटी नहीं है, मैंने बोल दिया कि यार ये तुम्हारे सामने चार पांच चीजें हैं, और एक बोरा लेके भेज दिया। ठीक है। फिर मैंने बोला भाई चीजें ऐसे लेके आ, बट इसके अंदर मैं कुछ रख ही नहीं सकता,
इसकी कैपेसिटी जीरो है, लेटर से इसके अंदर मैं कोई आइटम डाल ही नहीं सकता। तो इसके अंदर मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली मैं स्टोर ही नहीं करा पाऊंगा। तो दैट इज कि मेरे पास क्या आ गया, अगर मैंने इसको ले लिया तो मैं बाकी को ले ही नहीं पाऊंगा। यही तो मतलब हो गया, जीरो कैपेसिटी के साथ दो आइटम्स को भी मैं स्टोर करा ही नहीं सकता, इसका मतलब ये तो हो गया। तो आई गेस ये भी क्लियर होगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या रिटर्न आंसर मिलेगा, 4 + 0, अगर मैंने इसको लिया। अब मेरे पास दूसरा आंसर क्या हुआ, दूसरा आंसर होगा अगर मैंने इसको नहीं लिया। अगर मैंने इसको नहीं लिया तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर मैंने इसको नहीं लिया तो मैं क्या कह सकता हूँ कि कैपेसिटी क्या थी मेरे पास, तीन थी। कैपेसिटी तीन थी एंड कैपेसिटी तीन थी एंड मैंने इसको नहीं लिया। तो मेरे को यहाँ पे अगर मैं बीच में इसको वैल्यू इसको नहीं लिया तो इसके जो पहले के एलिमेंट्स थे उनको तो स्टोर कराना ही है। तो मैं तीन कैपेसिटी में मैं पहले के एलिमेंट्स, दैट इज पहले के दो एलिमेंट्स, तीन कैपेसिटी में पहले के दो एलिमेंट्स मैं कैसे स्टोर करा पा रहा था भाई, मेरे को चार की वैल्यू मिलती थी। अगर मैं तीन कैपेसिटी लूँ और मैं पहले के दो एलिमेंट्स, तो एक तरीके से मैं यहाँ पे अगर मैंने इसको नहीं लिया तो मेरे को आंसर क्या मिल गया, चार। अब मैं इन दोनों का मैक्स लेता हूँ कि मेरे को इसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट मिल किस में रहा है। ठीक है, तो मैं मैक्स लेता हूँ, मैक्स मेरे को पता चलता है चार है, चार का मैक्स क्या होता है, चार ही होता है। तो आई गेस ये भी क्लियर हुआ। तो इसको भी बंद कर देता हूँ मैं, एक सेकेंड इरेज कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे को क्या आंसर मिल जाता है कि भाई तीन कैपेसिटी में अगर मेरे को थर्ड एलिमेंट को शो कराना है तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, चार आ रहा है। आई गेस ये भी क्लियर होगा। अब चलते हैं यार एक और स्टेप फर्दर, एक और स्टेप फर्दर। ठीक है, अब अपन पे क्या फायदा है, अब अपन पे ये फायदा है कि मेरे को थर्ड एलिमेंट के लिए कॉल करना है। बट मेरे पास जो कैपेसिटी है वो क्या हो गई, फोर हो गई, कैपेसिटी फोर हो गई। ओके, अब सिंस मेरे पास कैपेसिटी फोर है तो मैं 3 किलो, अब मैं थर्ड आइटम को चेक करता हूँ, थर्ड आइटम का वेट क्या है, 3 kg। अगर मेरे पास कैपेसिटी फोर है, मेरे पास एक बोरा है जिसके अंदर मैं 4 किलो का आइटम डाल सकता हूँ, और मेरे पास 3 किलो का कोई भी ऐसे आइटम है, तो मैं उसको डाल ही सकता हूँ ना इस बोरे के अंदर। ठीक है, आई गेस ये भी क्लियर होगा। सो अब मेरे पास यहाँ पे अगेन चॉइस आ गई कि या तो मैं इसको लूंगा या मैं इसको नहीं लूंगा। तो मेरे पास दो चॉइस आ गई कि या तो मैं थर्ड एलिमेंट जो है जो कि सेकंड इंडेक्स पे होगा, या तो मैं इसको ले लेता हूँ या मैं इसको नहीं लेता। अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो क्या होगा, बेसिकली मेरे पास कैपेसिटी क्या थी, फोर, कैपेसिटी क्या थी, फोर, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो क्या होता है कि मैंने यार एक बेसिकली 3 किलो का आइटम ले लिया। तो मेरे पास अब मैंने 3 किलो का अगर आइटम ले लिया तो पहली बार मेरे को उसकी वैल्यू मिल जाएगी, चार। ये चार क्या है, बेसिकली ये चार, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, वैल्यू यहाँ पे अगर लिखा हुआ है वैल्यू। ठीक है, एंड अगर मेरे को ये बेसिकली मैंने 3 किलो का आइटम ले लिया तो मेरे पास कैपेसिटी क्या बची, मेरे पास रिमेनिंग कैपेसिटी कैपेसिटी बची वन। कैसे पता चला मेरे को, ये कैपेसिटी चार थी एंड वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम विच आई एम टेकिंग इज थ्री। सो 4 - 3 इज इक्वल टू वन। तो मेरे पास एक ही कैपेसिटी बचती है एंड मेरे को अब एक ही कैपेसिटी में, मेरे को एक ही कैपेसिटी में, ये मैं थर्ड आइटम पे हूँ, थर्ड, बाकी के दो आइटम्स यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड ये स्टोर कराने हैं। तो बाकी के दो आइटम्स मेरे को एक ही कैपेसिटी में स्टोर कराने हैं, यानी कि n - 1। मैं क्या चेक करूंगा, p ऑफ n - 1, दैट इज 3 - 1 क्या हो गया, दो। और मेरे को W माइनस वेट ऑफ n - 1। अब मैं यहाँ पे ये बताया तो ये कैसे बोल रहा हूँ मैं, W क्या है मेरे पास, कैपेसिटी, मैं W नहीं बोल रहा हूँ उसको, मैं कैपेसिटी बोल देता हूँ। ठीक है, तो कैपेसिटी मैंने ले लिया, कैपेसिटी माइनस वेट ऑफ n - 1, दैट इज कैपेसिटी माइनस वेट ऑफ थ्री। कैपेसिटी चार की थी, मैंने उसमें से तीन, बेसिकली जो मेरे को आइटम लेना था जिसके लिए मैं कॉल कर रहा था, अगर मेरे को ये वाला आइटम लेना है, थर्ड आइटम लेना है, ठीक है, कि मैं इसको ले सकता हूँ। तो वेट ऑफ n - 1 क्या होगा, बेसिकली ये थर्ड एलिमेंट है। तो मैं इसको अगर ले लेता हूँ तो मेरे पास कितना बचता है, मेरे पास जो कैपेसिटी बचती है 1 kg बचती है। ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है, तो बाद में आई गेस क्लियर ही होगा सबको। अ, हाँ, तो मेरे को एक बेसिकली एक वेट के अंदर, एक कैपेसिटी के अंदर मेरे को दो आइटम स्टोर कराने हैं। तो मैं क्या चेक करूंगा कि मैं दो आइटम्स को एक के अंदर कैसे स्टोर करा सकता हूँ। वो मेरे को देख के बता देगा कि क्या दो आइटम के अंदर, एक सेकेंड, एक को कैसे स्टोर करा सकता हूँ। वो मेरे को बता देगा कि यार दो आइटम्स को मैं एक के अंदर ऐसे, बेसिकली मैं जब स्टोर कराता हूँ तो मेरे को एक की ही ऑप्टिमल वैल्यू मिलती है। तो अगर मैं इसको लेता हूँ तो यानी कि 4 + 1 मेरे को क्या वैल्यू मिल जाती है, 5। एंड मैं अगर इसको नहीं लेता हूँ तो मेरी बेसिकली कैपेसिटी क्या है, फोर। कैपेसिटी फोर है तो मेरी कैपेसिटी फोर ही रहती है, कैपेसिटी फोर ही रहती है। अब मेरे को फोर कैपेसिटी के अंदर बाकी के दो आइटम स्टोर कराने हैं बेसिकली एक तरीके से। तो फोर कैपेसिटी के अंदर बाकी के दो आइटम मैं चेक करूंगा, तो फोर कैपेसिटी के अंदर बाकी के दो आइटम्स में फोर बेसिकली ऑप्टिमल वैल्यू के साथ स्टोर करा सकता हूँ। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता है, यहाँ पे फोर ही आ जाता है। अब आगे से भी क्लियर होगा। सो अब मेरे पास एक जगह से तो आ रहा है लेने पे फाइव, एक जगह पे आ रहा है फोर, तो मैं दोनों का क्या ले लूंगा, मैक्स। अब मैं इन दोनों का जब मैक्स ले लूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5, 4, 5। ठीक है, तो फाइव मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो आगे से भी क्लियर होगा। सो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है मेरे पास बेसिकली। अब मैंने तीन एलिमेंट्स के लिए कॉल जो है ले लिया है, अब मेरे को फोर्थ एलिमेंट के लिए कॉल लेना है, राइट।
तो अगर मैं फोर्थ एलिमेंट को देखूं, फोर्थ एलिमेंट क्या है मेरे पास, ये फोर्थ एलिमेंट ये तो हो गया, एक एक दो तीन चार। तो फोर्थ एलिमेंट पे मैं आ गया हूँ। फोर्थ एलिमेंट के लिए मेरे को कोड लेना है। तो सबसे पहले जो एक कॉलम है मेरे को क्या बता रहा है कि मेरे को फोर्थ एलिमेंट के लिए कोड लेना है, मेरे पास कैपेसिटी क्या है, 1 है। क्या मैं फोर्थ एलिमेंट को एक कैपेसिटी के साथ ले सकता हूँ? तो मैं कैपेसिटी, पहले मैं ये चेक करना पड़ेगा ना फोर्थ का वेट क्या है। फोर्थ का वेट मेरे को आता है कि भाई फोर्थ का वेट है 4, ठीक है, फोर्थ का वेट है 4। और मेरे को अब मेरे को ये प्रॉब्लम आ गई कि 4 किलो में 1 किलो के अंदर स्टोर ही नहीं करा सकता। बेसिकली मेरे बैग की कैपेसिटी है 1 किलो, और मेरे को उसके अंदर 4 किलो का आइटम स्टोर करना है, बैग तो फटेगा भाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टोर नहीं करा सकता, दैट इज, अब मैं यहाँ पे मेरे ये जो फोर्थ एलिमेंट है इसको ले ही नहीं सकता। तो मैं यहाँ कोशिश करूंगा कि जो पीछे के 3 है, क्या मैं उनको एक कैपेसिटी में ले पा रहा हूँ? ये तो मैं कोशिश करूंगा ना। तो पीछे के 3 तो मैंने स्टोर करा रखे हैं, तो उनको मैं एक कैपेसिटी में कैसे ऑप्टिमली मेरे को जो वैल्यू मिल रही है वो मैं चेक करूंगा। तो तीन बाकी पीछे के 3 एलिमेंट मेरे को एक कैपेसिटी के अंदर कैसे वैल्यू मिल रही है। तो पीछे के 3 एलिमेंट में चेक करूंगा कि एक कैपेसिटी में मेरे को बेसिकली 1 की वैल्यू मिल रही है, तो मैं यहाँ पे 1 डाल दूंगा। एंड अगेन कि भाई मैं क्या चेक करूंगा कि 4 का मेरे को, अब मेरी इस ब्लॉक पे आ गया हूं, तो मेरी कैपेसिटी क्या हो गई है, 2। सिंस मेरी कैपेसिटी 2 है एंड मेरे को 4 का स्टोर कराना है, तो मैं उसको स्टोर करा नहीं सकता। तो मैं पीछे के 3 चेक करूंगा, पीछे के 3 मैं क्या 2 कैपेसिटी के अंदर कैसे ऑप्टिमली स्टोर करा पा रहा हूँ। तो पीछे के 3 मैं 2 कैपेसिटी के अंदर मैं 3 से ऑप्टिमली स्टोर करा पा रहा हूँ। एंड मैं आगे चलता हूँ। आगे क्या है बेसिकली, आगे मेरे को क्या पता चलता है कि मेरे को क्या स्टोर कराना है बेसिकली, चार स्टोर कराना है एंड मेरे पास 3 कैपेसिटी है। चार, फोर्थ एलिमेंट का वेट क्या है, 4। सिंस मैं भाई 4 को स्टोर करा नहीं सकता, मैं 4 को स्टोर करा नहीं सकता, बात क्लियर है। क्यों, मेरे पास कैपेसिटी क्या है, 3 है। सिंस कैपेसिटी 3 है तो मैं बेसिकली चेक करूंगा कि 3 कैपेसिटी में पहले के 3 एलिमेंट कैसे ऑप्टिमली स्टोर करा पा रहा था। तो मेरे को वैल्यू क्या मिल रही थी उससे भी, 4। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगेन इंटरेस्टिंग केस आता है कि अब मेरे को 4 स्टोर कराना है। मेरे को 4 स्टोर कराना है फोर्थ एलिमेंट, बेसिकली 4 स्टोर कराना है, फोर्थ एलिमेंट स्टोर कराना है, उसका वेट भी मैंने ऐसे एग्जांपल में लिखा है 4 ही है। और मेरे पास कैपेसिटी क्या होगी, 4। एंड मेरे को क्या कराना है बेसिकली, फोर्थ एलिमेंट, राइट। सो मेरे को फोर्थ एलिमेंट स्टोर कराना है। सो फोर्थ एलिमेंट को स्टोर कराने के लिए मेरे पास कैपेसिटी भी 4 है, तो यहाँ पे अगेन मेरे पास चॉइसेस आ गई। दैट इज कि एक बार तो मैं उसको ले सकता हूँ, एक बार मैं उसको नहीं ले सकता। अगर मैं उसको ले सकता हूँ, अगर मैं उसको ले सकता हूँ तो पहली बात मेरे को उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो फोर्थ एलिमेंट को मैंने ले लिया, तो कैपेसिटी क्या थी, 4 थी। तो अब कैपेसिटी क्या हुई है, 1 है। एंड मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले वैल्यू मेरे पास 5 आ जाएगी। अब कैपेसिटी मेरे पास 4 थी एंड मैंने 4 किलो का बेसिकली जो आइटम है वो स्टोर करा लिया, तो कैपेसिटी 1 ही 0 रहेगी, है ना। तो मैं चेक करूंगा कि यार बाकी के 3 जो थे, जो इसके पहले के 3 थे, ये फोर्थ है, तो इसके पहले के 3 में 0 कैपेसिटी में कैसे ऑप्टिमली स्टोर करा पा रहा हूँ। वो चेक करता है कि यार 0 कैपेसिटी में, दैट इज ये वाला कॉलम, इसमें मैं 3 एलिमेंट स्टोर कराने की चेक कर रहा हूँ, यानी कि तो मेरे को आंसर क्या मिलता है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे 5+0, 5+0 यानी कि इसका आंसर आ जाता है 5। एंड मैं अगर इसको नहीं लेता, अगर मैं इसको नहीं लेता, तो मेरे पास क्या रहता है कि कैपेसिटी तो मेरी एज इट इज 4 ही रहती है। एंड मैं अब 4 कैपेसिटी के अंदर बाकी के पहले के 3 एलिमेंट कैसे पता चलेगा मेरे को, यानी कि पहले के, अगर अभी मेरे पास करंट एलिमेंट क्या है, मैं फोर्थ के लिए अगर कोड ले रहा हूँ, दैट इज मैं फोर्थ के लिए तो कोड ले रहा हूँ ये। तो मैं बेसिकली क्या चेक करूंगा, n-1, कि मैं 3 पे, बाकी पहले के 3 पे, मैं पहले के 3 को कैपेसिटी 4 के साथ यानी कि 3,4 चेक करूंगा, 3,4 पे क्या वैल्यू है, यानी कि पहले के 3 के 4 कैपेसिटी के साथ मैं उसको 5 से ही स्टोर करा पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन दोनों का आंसर मैं मैक्स ले लूंगा, तो फिर मेरे को आंसर क्या मिल जाएगा, 5। तो एक बार इसको इरेज कर देता हूँ जल्दी से। सो इसको भाई इरेज कर दिया मैंने। तो मैं यहाँ पे अब आंसर लिख देता हूँ कि भाई मेरे को 5 मिल पा रहा है। अगेन अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ आगे का। आगे का मेरे को क्या पता चलता है कि मेरे को बेसिकली फिफ्थ एलिमेंट को स्टोर कराना है, मेरे पास कैपेसिटी एक है। तो फिफ्थ एलिमेंट का यार मैं वेट चेक करता हूँ पहले। फिफ्थ एलिमेंट का वेट क्या है, 5 है। ठीक है, फिफ्थ एलिमेंट का वेट 5 है। एंड फिर फिफ्थ एलिमेंट का मैं बेसिकली अगर वेट क्या है, मेरे पास 5 है, तो क्या मैं उसको स्टोर करा सकता है इसके अंदर, नहीं करा सकता। ठीक है, एक के अंदर नहीं करा सकता, तो मैं पहले के 4 को ऑप्टिमल कैसे स्टोर कर सकता हूँ, ऐसे। ठीक है, फिर मैं क्या चेक करता हूँ कि फिफ्थ एलिमेंट का बेसिकली जो वो है, दैट इज, जब मेरी कैपेसिटी 2 हो गई, तो फिफ्थ एलिमेंट का क्या मैं जो फिफ्थ एलिमेंट है उसको स्टोर करा सकता हूँ, नहीं करा सकता। तो एज इट इज ये हो गया, फिर एज इट इज ये हो गया, एज इट इज ये हो गया। क्यों, क्योंकि फिफ्थ एलिमेंट को मैं 4 कैपेसिटी के साथ भी स्टोर नहीं करा सकता, तो मैं कभी फिफ्थ एलिमेंट को ले नहीं पाऊंगा इस तरीके से, है ना। सो आई गेस ये हो गया कैपेसिटी 4 के लिए। ठीक है,
सो इसके अंदर मैं क्या कह रहा था कि लेट अस से मैं फिफ्थ एलिमेंट पे आ जाता हूँ। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा मैं विजिट कर गया था। अगर मैं फिफ्थ एलिमेंट पे आ जाता हूँ तो मेरे को कॉल किसके लिए लेना है? फिफ्थ एलिमेंट के लिए। मैं यहाँ पे शुरू कर जाता हूँ ना फिफ्थ एलिमेंट के लिए। 1 3 4 5 ये मैं बता देता हूँ कैसे आया। पहले मैं इसको एज इट इज इरेज कर देता हूँ। सो अब मेरे को फिफ्थ एलिमेंट लेना है। फिफ्थ एलिमेंट लेना है एंड मेरे पास कैपेसिटी क्या है? 1 है, 2 है, 3 एंड 4 है। बट फिफ्थ एलिमेंट का वेट क्या है? 5। फिफ्थ एलिमेंट का वेट क्या है? 5। तो यार मैं एक बात तो डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मैं 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ मैं किसी के साथ भी फिफ्थ एलिमेंट को ले ही नहीं सकता। सिंस मैं फिफ्थ एलिमेंट को ले ही नहीं सकता, मैं क्या कोशिश करूंगा? मैं फिफ्थ एलिमेंट को ले ही नहीं सकता। यहाँ पे लास्ट एलिमेंट है फिफ्थ एलिमेंट। तो मैं इसके पहले की जो, जैसे पहले मैं 1 2 3 4 थे, 4 एलिमेंट थे, है ना? जो 1 2 3 4 ये रहा। ये चारों एलिमेंट को मैं पहले मैं चेक करूंगा कि वन कैपेसिटी में मैं कैसे ले सकता हूँ। वन कैपेसिटी में मैं देख सकता हूँ कि मेरा आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। दैट इज मैं n-1 की जो, यानी कि अगर मैं फिफ्थ एलिमेंट को ले ही नहीं सकता तो मैं उसके क्या चेक कर रहा था? मैं उसको ये तो चेक कर रहा था कि बेसिकली उसके जो पहले के एलिमेंट्स, दैट इज उसके n-1 एलिमेंट्स को मैं कैपेसिटी वन के साथ पहले मैं कैसे ले पा रहा था, फिर मैं कैपेसिटी 2 के साथ कैसे ले पा रहा था। दैट इज उसका आंसर आएगा 3 4 5। तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। एंड इसका फिर कोड देख लेते हैं। तो यार ये कोड जो है ये मैंने आदित्य वर्मा सर से पढ़ा था, मतलब पढ़ा है, अभी पढ़ा है। ठीक है, सो कोड यही हो गया है। तो मैं एक बार क्या चेक कर रहा हूँ कि अगर मैं बेसिकली उसको ले पा रहा हूँ, दैट इज जो मेरी कैपेसिटी है। यहाँ पे मैं कैपेसिटी डिनोट करता हूँ तो ज्यादा आई गेस क्लियर सेंस बनाएगा। ठीक है, तो अगर मैं उसको कैपेसिटी को, एंड मेरे को यहाँ पे भी एडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी एक सेकेंड, मेरे को एक डब्ल्यू यहाँ से हटाना पड़ेगा एंड एक डब्ल्यू यहाँ से, एक डब्ल्यू यहाँ से, एंड या एक कैपेसिटी यहाँ से, एक डब्ल्यू यहाँ से। ओके, सो मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि अगर मैं बेसिकली उसको पर्टिकुलरली, अगर मेरा जो वेट है वो मेरी कैपेसिटी के अंडर ही है, यानी कि वो जो एलिमेंट है उसके लिए मैं कोड ले रहा हूँ, एक फोल्ड पे काफी वो तो हो जाएगा। एंड मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा वेट जो है उसके अंडर ही है, तो मैं उसको, मेरे पास दो ऑप्शन आ गया ना, या तो मैं उसको बेसिकली पिक कर सकता हूँ, चूज कर सकता हूँ, या तो मैं उसको चूज कर ही नहीं सकता। राइट। सो पहला मैं क्या करता हूँ, उसको चूज करता हूँ। तो फिर मैं बेसिकली क्या है, उसकी वैल्यू एंड उसको हटा के दैट इज कैपेसिटी, अगर मेरे पास 4 है एंड उसका वेट मेरे पास क्या है? 3 है, तो मैं बेसिकली, मेरे पास कितनी कैपेसिटी बची? 1। एंड मेरे को उसके पीछे के सारे एलिमेंट्स तो यहाँ पे आ गया। एंड मेरे पास कैपेसिटी माइनस वो, यानी कि 4 माइनस कैपेसिटी 4 थी एंड वेट उसका क्या था? 3 था। तो 4 - 3 1। तो मैं बेसिकली वन कैपेसिटी के साथ मेरे को n-1 एलिमेंट्स को स्टोर कराना है। ठीक है, तो मैं क्या चेक करूंगा? टी ऑफ n-1 कोमा n-, यानी कि लेटर से जितने भी एलिमेंट्स पीछे के बचे हुए हैं, माइन कोमा जो मेरी बेसिकली वन कैपेसिटी के अंदर मैं स्टोर करा पा रहा हूँ, तो वो ऑप्टिमल मेरे को मिल जाएगा। एंड मेरे को क्या मिल जाएगा? टी ऑफ n-1 कोमा सी, दैट इज कि अगर मैंने उसको लिया ही नहीं तो मैं सेम कैपेसिटी के साथ बाकी के पीछे के एलिमेंट्स कैसे ऑप्टिमली स्टोर करा पा रहा हूँ। अगर मैं उसको ले ही नहीं सकता तो इसका मतलब क्या हो गया बेसिकली, कि मैं जो पीछे के एलिमेंट्स है उनको जैसे ऑप्टिमली स्टोर करा पा रहा हूँ, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो यार ये इसका रिकर्सिव कोड ये साइड में लिख रखा है। सो आई गेस ये भी सबको आता ही होगा। तो थोड़ा यार हाँ, इसमें टाइम देना पड़ेगा, फिर समझ में आ जाता है अच्छी तरह। आई गेस क्लियर होगा। मैंने कोशिश करी थी कि ड्राई रन के थ्रू समझाने की,